जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का सार आपको सुना रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? और सत्काम कर्म क्या है? यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है? कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे स्वामी, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताएं। इस पर भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कार्य कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्राकृतिक अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। और जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर भक्ति भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। और मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चय रूप से ही भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। और जो ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर
का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से ही आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष कभी भी इस संसार में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी फिर जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यानी जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो वे सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विलीन हो जाते हैं। पर इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सब में महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कलाओं को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ भक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिव्यंत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुण्य चला जाता है। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला मनुष्य पुनः लौटकर पृथ्वी पर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता।
वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। और इसी के साथ 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का सार समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।